नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही कमाल के रहस्य पर बात करेंगे। शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी दिनचर्या से। कहानी में है आवी, थिराव और उनके दोस्त जो मिलकर शिकंजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब शिकंजी बनाना भले ही बड़ा ऑर्डिनरी सा काम लगता हो, लेकिन ठीक यहीं से एक बहुत ही रोचक वैज्ञानिक पहेली शुरू होती है। चलिए समझते हैं कि आखिर वहां ऐसा क्या घटिया हुआ जिसने उन्हें इतना हैरान कर दिया। शिकंजी बनाते वक्त जब ग्लास में ठंडा पानी और बर्फ डाली गई तो बस कुछ ही मिनट बाद एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उस ठंडे ग्लास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जमा हो गई थीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ठंडे ग्लास के बाहर ये पानी आखिर कहाँ से आता है। ये एक ऐसी घटना है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर सामने आती है, और उन दोस्तों के मन में भी यही जिज्ञासा उठी कि आखिर इसके पीछे क्या जादू चल रहा है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए इस ग्लास वाले प्रयोग को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए क्यों ना टेक्स्ट में दिए गए इस एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को समझा जाए। करना क्या है? बेहद सिंपल। पहले स्टेप में एक कांच के ग्लास में ठंडा पानी लेना है। दूसरे स्टेप में उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालने हैं। और तीसरे स्टेप में इस ग्लास को बिना हिलाए डुलाए बस 5 मिनट के लिए ठीक वैसे ही छोड़ देना है। ये एकदम साधारण सा सेटअप है, राइट? पर ठीक 5 मिनट बाद इसी साधारण से ग्लास पर असली मैजिक शुरू होता है। और हाँ, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात और है। टेक्स्ट बताता है कि ये घटना सिर्फ कांच के ग्लास तक सीमित नहीं है। अगर कांच की जगह किसी मेटल यानी धातु का बर्तन ले लिया जाए, मान लीजिए स्टील का ग्लास, तब भी बाहर ये पानी की बूंदें ठीक उसी तरह दिखाई देंगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि समस्या ग्लास के मटेरियल में नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत ही सॉलिड वैज्ञानिक कारण काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, एविडेंस यानी सबूत दर्ज करना। किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। टेबल 8.1 में बिल्कुल यही जासूसों वाली अप्रोच अपनाई गई है। पहले कॉलम यानी ऑब्जर्वेशंस में दर्ज किया गया है कि शुरू में बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें आती हैं और फिर वो मिलकर बड़ी बूंदें बन जाती हैं। दूसरे कॉलम में है हमारा मुख्य सवाल, भाई आखिर ये बूंदें आई कहाँ से? अपने विचारों को इस तरह टेबल में लिखने से ये जांच कितनी आसान और स्पष्ट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं उन सस्पेक्ट्स की जो इस मिस्ट्री के पीछे हो सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हुई और 2 थियरीज सामने आईं। पहला सस्पेक्ट ये था कि क्या बर्फ किसी तरह कूद के बाहर आ गई और पिघल गई, या फिर दूसरा सस्पेक्ट ये था कि क्या कांच का ग्लास ही लीक कर रहा है और जल का रिसाव हो रहा है। सोचने में दोनों अनुमान बिल्कुल लॉजिकल लगते हैं। आमतौर पर पानी किसी बर्तन के बाहर तभी दिखता है जब वो लीक हो रहा हो, पर विज्ञान में जो जैसा लगता है वैसा हमेशा होता नहीं है। क्या वाकई ये दोनों थियरी सही हैं? तो चलिए सबसे मजबूत लगने वाली लीक थ्योरी का पूरा सच सामने लाते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि यहाँ लीक थ्योरी और ठोस सबूत दोनों आमने सामने हैं। थ्योरी दावा करती है कि पानी ग्लास के अंदर से रिस रहा है, पर एविडेंस पर ध्यान देना जरूरी है। ग्लास के अंदर जो पानी का लेवल है वो तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जरा सोचिए, अगर पानी अंदर से टपक रहा होता तो लेवल को तो नीचे जाना चाहिए था ना, पर ऐसा नहीं हुआ। यानी ग्लास बिल्कुल लीक नहीं कर रहा है, ये एकदम क्लियर हो गया। पर इन्वेस्टिगेशन यहाँ रुकी नहीं। टेक्स्ट में एक बहुत ही ब्रिलियंट काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आया। एक संदेह जताया गया कि हो सकता है पानी का लेवल कम हुआ हो, लेकिन इतना थोड़ा सा कि नॉर्मल आंखों से दिख ही ना रहा हो। एकदम वैज्ञानिक सोच। ये डाउट इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को वाकई और भी ज्यादा मजेदार और डीप बना देता है। इस नए डाउट को हमेशा के लिए दूर करने का एक जबरदस्त तरीका अपनाया गया। एक चौड़े ग्लास की जगह अगर एक लंबी और पतली बॉटल का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? अगर बॉटल नैरो होगी तो एक सिंगल बूंद का भी लेवल कम होने पर वो सहजता से पकड़ा जाएगा। और जब इस नए आकार की बॉटल में चेक किया गया तो पता चला कि लेवल सच में तस से मस नहीं हुआ। केस क्लोज्ड। अंदर का पानी बाहर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो फिर आखिर ये अदृश्य पानी आया कहाँ से? Let's reveal the real scientific truth. So the crucial point is, इसके पीछे का असली विलन है वाटर वेपर यानी जल वाष्प।
हमारे आसपास की हवा में हमेशा पानी मौजूद रहता है, पर गैस के रूप में। ये बिल्कुल अदृश्य होता है, इसलिए हमें दिखता नहीं। लेकिन जैसे ही ये अदृश्य वाष्प एक ठंडे ग्लास की दीवार से टकराती है, ये ठंडी होकर अचानक छोटी-छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भाप ठंडी होकर दृश्यमान बूंदें बनाती है। यानी हवा का अदृश्य पानी ही ठंडक पाकर वहां जमा हो रहा था। द मिस्ट्री इज सॉल्ट। है ना ये पूरा फिनोमेना लिटरली माइंड ब्लोइंग। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करना बनता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कौन-कौन सी जगहें हैं जहां यही अदृश्य जल वाष्प अचानक अनविजिबल बूंदों में बदल जाती है?